हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो सिर्फ एक वीडियो है जो मैं आज शूट करने के लिए बैठी हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे शूट करूँ। क्या दिखाने वाली हूँ आज के व्लॉग में? तो आज के व्लॉग में मैं आपको वो गिफ्ट्स दिखाने वाली हूँ जो कि मेरी बिटिया रानी के हवन वाले प्रोग्राम में जो है आए थे। और बहुत लंबे टाइम से शूट करना चाह रही थी बट नहीं कर पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक्चुअली क्या, नींद कंप्लीट नहीं हो रही है एक तो छोटे बच्चे के साथ में, और नहीं मिल रहा था यार टाइम। पहले तो मैंने तो मतलब मेरे ब्लॉग्स जो है ना काफ़ी लेट हो गए। आप लोग देख रहे होंगे हवन वाला ब्लॉग जो है वो भी बहुत लेट जो है डल पाया है। ये मैंने कहा शूट तो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या हो रहा है कि जो लोग कपड़े लेकर आए ना फिर वो कपड़े छोटे हो जाएंगे। मैं शूट करने के चक्कर में निकाल ही नहीं रही हूँ उन कपड़ों को कि भाई मैं पहले शूट करूँगी उसके बाद में जो है मैं कपड़े निकालूंगी। और मैंने सारे कपड़े देखे हैं बट वो होता है ना कि भाई अब मैं साइज़ देख लूँगी कि कौन से कपड़े अभी आ जाएंगे कौन से बाद में आएंगे, तो मैं उनको सेग्रीगेट करके अलग अलग रख दूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भैया आज बैठ जाते हैं फाइनली। एक बहुत ज़्यादा देर का काम नहीं है, 15-20 मिनट का काम है, लेकिन वो 15-20 मिनट मुझे नहीं मिल पा रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं नाम किसी का नहीं बताऊँगी कि किसने क्या क्या दिया है, बट मैं आपको चीज़ें दिखाऊँगी कि भाई ये चीज़ें हैं, और जिसने दी हैं वो सभी मेरे ब्लॉग देखते हैं तो सब पहचान जाएंगे अपनी अपनी चीज़ें कि भाई हमने ये चीज़ दी थी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके की चीज़ें जो है मेरी प्यारी सी बिटिया रानी को मिली है, और फिर मैं इनमें से जो है उसे पहनाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि जिन्होंने चीज़ें दी हैं वो मुझे फ़ोन करके कह भी रहे हैं कि भाई पहना लो, पता चला कि छोटे हो गए, और वो जो है मतलब मन से जो अपने इतना लेकर आए हैं ना मेरी बिटिया रानी के लिए, फिर वो पहन भी नहीं पाए तो फिर तो बुरा तो लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी प्यारी सी बिटिया रानी के प्यारे प्यारे गिफ्ट्स। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको ये प्यारा सा टेडी बियर। ये देखो क्या लिखा हुआ है इस पे, फॉर समवन स्पेशल। स्पेशल तो है, मेरी प्यारी सी बिटिया रानी बहुत स्पेशल है, तो उसके लिए ये प्यारा सा टेडी बियर। और मैंने जो गिफ्ट्स मुझे दिखाने हैं वो मैंने इधर रखे हुए हैं। मेरा बेड है इधर, बेड के ऊपर, और जो मैं दिखाती जाऊंगी वो मैं इधर रखती जाऊंगी साइड में। तो ये है पहला, ये है टेडी बियर। और अब मैं दिखाती हूँ आपको गिफ्ट्स। तो ये है एक हिमालय की किट, कंप्लीट किट जो है ना वो ये है। इसमें कितनी चीज़ें आती हैं, 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं इसमें। क्या क्या है? शैम्पू है, मसाज ऑयल है, बेबी सोप है, लोशन है और बेबी पाउडर है। इस तरीके से हिमालय की किट पे ना पीछे बने हुए आते हैं। और आजकल ना हिमालय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मतलब हर कोई हिमालय पे ट्रस्ट करता है अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। मुझे भी हिमालय पे ट्रस्ट है। और ये तो किट है जो मैंने अभी ओपन नहीं करी है। मैंने जो अपनी गुड़िया के लिए पहले से प्रोडक्ट मंगा रखे हैं ना वो सभी जो है हिमालय के ही हैं। और पता है मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने अभी तक ना अपनी बिटिया रानी का नाम नहीं बताया है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी बिटिया रानी का जो नाम है वो हम लोगों ने रखा है रम्या। रम्या जो है ना वो राधा जी का नाम है। अगर आप राधा जी के नाम निकालेंगे ना कि राधा जी के 28 नाम, तो उनमें जो है रम्या नाम आता है। और हमने मांगा भी राधा जी से है, कान्हा जी से है, तो हमने पहले ही सोच लिया था कि हम ना हमारी बिटिया रानी का जो नाम है वो राधा रानी के नाम पे ही रखेंगे। तो हमने रम्या जो है पहले ही सेलेक्ट कर लिया था। तो हमारी बिटिया रानी का नाम है रम्या चतुर्वेदी। और घर में हम उसे गुड़िया बुलाएंगे, क्योंकि जो गुड़िया बुलाने का जो डिसीज़न है ना वो मेरे बेटे ने लिया है कि भाई मैं जो है ना उसको गुड़िया ही बोलूँगा। और क्योंकि जो मेरी देवरानी की बिटिया है ना, लाडो हम उसको बोलते हैं, क्योंकि वो भी बहुत लाडली है सभी लोगों की। और ये जो है इसे हम गुड़िया बोलेंगे कि बिल्कुल गुड़िया जैसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये देखिए, ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक एकदम चमचम सितारों वाली है। यहाँ पर ये सारा काम आप देख सकते हैं इस तरीके से है। और ये प्यारी सी फ्रॉक, ये फ्रॉक उसको तब आएगी जब वो चलने लग जाएगी। मे बी शायद 7वें 8वें महीने से जब वो चलने लग जाएगी ना, तब मैं उसे ये फ्रॉक्स पहनाया करूँगी। तो एक तो ये वाली फ्रॉक है, और
एक ये वाली फ्रॉक है, इस पे ना हल्की हल्की सी शाइनिंग वाली देखो स्पार्कल है, अगर आप देख पाओ तो ये लगे हुए हैं स्पार्कल, पीछे से पूरी इस तरीके से है और ये इस तरीके से है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बो लगी हुई है और बड़ी ही प्यारी है। ठीक है, तो एक ये वाली फ्रॉक है। इसके अलावा एक ड्रेस ये वाला है, तो मैं ना अब सारी ड्रेसेस खोल रही हूँ, मैं इनको फिर अलमारी में इसी तरीके से अरेंज करूँगी। पता है अभी तक देखो मैंने खोले भी नहीं है कपड़े, मतलब खोल के देखे भी नहीं है कि भाई कौन क्या लेके आया है। तो इसमें एक तो ये नेकर है छोटा सा, ये देखो, और ये टी शर्ट है इतनी प्यारी सी, इस पे लिखा हुआ है हैप्पीनेस। सेल्फी कैमरा में उल्टा दिखाई देता है। इस तरीके से ये टी शर्ट है, पीछे से एकदम प्लेन है, ये ग्रे कलर में। तो ये वाली टी शर्ट है, ये नेकर हो गया इसका, और इसके साथ ये कैप है इस तरीके से लगाने के लिए। तो ये है उसके कपड़े। तो ये तो उसके अभी आ जाएंगे, नेकर तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब आ जाएगा उसको, बट ये टी शर्ट ना उसको अभी आ जाएगी। तो मैं इसको अब निकाल लूँगी उसको पहनाने के लिए घर में। और इसके अलावा एक ये फ्रॉक है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर की ये फ्रॉक है। मैं सामने विंडो के सामने बैठी हूँ तो फॉक्स जो है थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोज करके दिखा रही हूँ। तो जो कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यही इसका एक्चुअल कलर है। तो देखो ये वाली फ्रॉक है, इसमें इस तरीके से ये रिबन लगे हुए हैं पीछे बांधने के लिए। तो ये फ्रॉक उसको आएगी जब वो गर्मियों तक पहुँचेगी ना, अपने 10वें 11वें महीने तक, तब उसको ये फ्रॉक आएगी। तो गर्मियों में उसको मैं ये वाली फ्रॉक तब पहनाऊँगी। तो ये भी बहुत सुंदर है, पीछे से एकदम प्लेन है इस तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला ड्रेस, ये भी बहुत प्यारा है। ये देखिए, ये ऐसे पूरा ड्रेस है नीचे तक। ये वो वाला है जो इस तरीके से पूरा बेबी को पूरा बंद कर देता है ना, ये वो वाला ड्रेस है इस तरीके से। और ये बेयर वाला है, ये देखो इस पे बेयर बना हुआ है ऊपर इस तरीके से। तो ये मे भी शायद उसे अभी नहीं आएगा, और बाकी मैं पहना के देखूंगी उसको, आ गया ना तो उसको अभी पहना लेंगे। बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके से, बड़ा ही प्यारा ड्रेस है ये इसके स्लीव्स हैं, पीछे से तो बिल्कुल प्लेन ही है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरीके से, इसमें बेयर बना हुआ है। तो एक ड्रेस ये वाला है। इसके अलावा एक ड्रेस ये वाला है, ये देखो, ये स्वेटर है वूलन, और ये पूरा सेट है। देखो ऐसे इसमें ये पजामी है, ये पजामी इसको अभी नहीं आएगी, मे बी शायद जनवरी फरवरी तक आ जाएगी, जब वो 3-4 महीने की हो जाएगी ना तब आएगी उसको ये। तो एक ये पजामी है, और ये वाला इसमें इस तरीके से टी शर्ट है। ये देखो इस तरीके से इसकी बाजुएं हैं, और ये इस तरीके से है, और ये पीछे से भी ऐसा ही है। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा सा ये ड्रेस है। एक ड्रेस ये हो गया, और एक ड्रेस मैं और दिखाती हूँ आपको, ये वाला। ये देखो ये स्वेटर है, ये हाफ स्वेटर है। और ये स्वेटर ना उसको अभी आएगा, बाद में आएगा भी नहीं, बहुत छोटा सा है ये। तो ये मुझे उसे पहनाना ही पड़ेगा भाई, 2-4 बार भी अगर बच्चा पहन ले तो बोलते ना पैसा वसूल हो जाएगा जिन्होंने इसको ख़रीदा है। तो ये देखो इस तरीके से है ये तो सच में बहुत छोटा है यार, मैं तो ध्यान ही नहीं दी। अच्छा हुआ कि मैंने आज इसको शूट कर लिया वीडियो को, ताकि मैं उसे पहना सकूं। और ये 2 पजामियाँ हैं जो उसके अभी नहीं आएंगी, थोड़ा बाद में ही आएंगी। एक ये है और एक ये है। ठीक, ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला ड्रेस देखो आप, ये वो ड्रेस है
जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि छठी पे मेरी ननद लेकर आई थी, ये वो वाला ड्रेस है। छठी पे हमारे यहाँ पीला पहनाया जाता है ना, इस तरीके से देखो ये इसका कलर है। और इस पे भी बेर ही बना हुआ है, ये देखो, पर ये क्रीम कलर में है, वो ब्राउन कलर में था। इस तरीके से बेर बना हुआ है। और ये भी पूरा वैसा ही वाला ड्रेस है जैसा मैंने आपको दिखाया था ना, ये नीचे से यहाँ तक पूरा पैक हो जाता है, ये देखो इस तरीके से। तो एक ड्रेस ये है। इसके अलावा ये खिलौने जो हैं ये आए थे, ये आया था, और एक पैकेट और है खिलौनों का। हाँ कहाँ गया ये रहा, ये देखो, ये जो है ना, ये वो बजाने वाले हैं, ये बजाने वाले भी हैं और इनमें टीथर भी है। जैसे ये ना, ये टीथर है। जब गुड़िया के दांत आएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि बच्चे को ऐसे चबाने की बहुत ज़्यादा वो होती है ना कि मैं कुछ भी चबाऊं, तो उस टाइम पे ये बहुत काम आएगा। और फिलहाल तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए 3-4 महीने की, तब मैं उसके लिए खिलौने निकालूंगी। क्योंकि अभी तो होता है ना, छोटे बच्चों को आवाज़ का कोई नॉलेज वो ज्ञान नहीं होता है, मतलब आवाज़ ज़्यादा सुनती नहीं। हालांकि हमारी गुड़िया को अब सुनने लगा है, और दिखने का भी वो रहता है कि 2-3 महीने लग जाते हैं विज़न क्लियर होने में, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा वो देखने लगी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला ड्रेस दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही है पॉलीथीन के अंदर। तो ये देखिए, ओ माय गॉड, ये भी पहनाना ही पड़ेगा भाई, ये भी छोटा हो जाएगा नहीं तो रखे रखे। ये देखो, ये इस तरीके का है। थोड़ा सा क्लोज करके इसका कलर देखो। अब जो कलर है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही रहा है कलर में। उसमें बहुत लाइट कलर आ रहा है, बट हल्का सा एक शेड डार्क लेके चलेंगे अपन। ये वाला, ये देखो इस तरीके से। ये इसका पीछे का हिस्सा है और ये इसका आगे का हिस्सा है। इसके साथ में है जी ये पजामी। ये पजामी भी उसको आ जाएगी। ये ड्रेस अब मैं निकालूंगी उसके लिए। ये देखो ये पजामी, ठीक। ये हो गया एक ड्रेस। माय गॉड, मैं तो यूँ सोच रही थी कपड़े, बहुत मैं शुक्र मना रही हूँ कि मैंने आज शूट कर लिया, वरना ये कपड़े ना सच में रखे रखे छोटे ही हो जाते भाई। मेरे को बड़ा वो हो रहा है, इतने मन से लेकर आए हैं सब लोग। अब जो है आपको मैं ये वाला ड्रेस दिखाने जा रही हूँ। ये देखो, ये एक टॉप है, बट ये उसको अभी नहीं आएगा। मुझे लग रहा है ये साल भर की हो जाएगी ना, तब इसको ये टॉप आएगा इस तरीके से। ये देखो, और पता है इस तरीके की चीज़ें ना अच्छी भी तभी लगती हैं जब बच्चा चलने लगता है। चीज़ें दिखाई देती हैं, कपड़े दिखाई देते हैं। अभी वो लेटी हुई है, बिस्तर में है, दिखाई नहीं दे रही है, कभी गोद में है, कभी बिस्तर पे, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो अभी वो हम जो कपड़े उसके लिए लाए थे, हमें वो ही नहीं दिखाई देते, क्योंकि वही 2-3 वूलन जो उसके ऊपर से वूलन पहना देते हैं ना, वही दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये देखो, ये भी बहुत प्यारा टॉप है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इसके नीचे पजामी वगैरह पहनेगी और ऊपर से ये टॉप पहनेगी ना, बड़ी प्यारी लगेगी। मैं भी आगे चल के पता है उसके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी ऐसे जीन्स वगैरह लेकर आया करूँगी। मेरा बड़ा मतलब, मैं जाती थी ना मॉल में शॉपिंग करने के लिए, तो जब हम आदि के लिए कपड़े खरीदते थे ना, तो मेरा वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर फ्रॉक्स होती थी लड़कियों की, इतने सुंदर सुंदर जो है ना छोटे छोटे से नेकर टी शर्ट्स हुआ करते थे। तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं खरीदूँ। और यही रीज़न है कि जब मेरी देवरानी की बिटिया हुई ना, तो हमने बहुत मन से शॉपिंग करी थी उसके लिए। एक एक चीज़ ऐसे उठाई थी कि हाँ यार, हम अपनी बिटिया के लिए उठा रहे हैं। तो मन में आ जाता था कि यार काश अपनी भी हो, तो फिर अपन उसके लिए भी खरीदें। बट फाइनली भगवान जी ने सुन ली और अब मुझे भी ये सौभाग्य मिलने वाला है। अब देखिए, ये एक स्वेटर है, बहुत सॉफ्ट है। ये वाला स्वेटर भी बहुत अच्छा है, और ये इसको इन ठंडों तक आ जाएगा, मे बी शायद नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा इस तरीके से। इसमें यहाँ पर बटन भी है कि बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, सिर छोटा होता है ना बच्चे का। इस तरीके से इसको खोल के, और एक नहीं है, यहाँ पे 2 बटन है, काफ़ी खुल सकता है ये। पूरा कॉलर से पूरा खुल जाएगा, कॉलर नहीं सॉरी, ये जो कंधे वाला हिस्सा है, यहाँ पे 2 बटन है, तो खुल जाएगा आराम से। ये देखो, तो ये भी बहुत प्यारा स्वेटर है। तो ये भी हम पहना लेंगे हमारी बिटिया को।